नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से मध्य प्रदेश में लगभग ये तय हो गया है कि राज्य अब पंचायत और निकाय चुनाव जल्द ही कराए जाएंगे। बताया जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त कभी भी चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकते हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश सीएम शिवराज ने ओबीसी आरक्षण को लेकर के बड़ा बयान दिया है। सीएम शिवराज ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा, महाविजय के संकल्प के साथ करें शंखनाद। पंचायत चुनाव में ओबीसी को 27% से ज्यादा देंगे वोट। ओबीसी आरक्षण मामले में मध्य प्रदेश कृषि मंत्री कमल पटेल का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें कि उन्होंने कांग्रेस पर जमकर के हमला किया है। कमल पटेल ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण मामले में कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी है। कांग्रेस ने कोर्ट जाति ना ये सब होता है, कांग्रेस को इसका नुकसान भुगतना होगा। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज को टैग कर ट्वीट किया, जिसमें कि उन्होंने सीएम शिवराज की ताकत और विश्वास के सम्मान का जिक्र किया है। इसके साथ ही उन्होंने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को भी चर्चा में लाया। भोपाल में कैबिनेट की बैठक के पहले सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि महाविजय के संकल्प के साथ शंखनाद करें। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा है कि सभी वर्गों को न्याय देकर के आगे बढ़ेंगे। हम ओबीसी को न्याय दिलाना है। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जहां गृह मंत्री ने मिश्रा ने बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी दी। इस दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि लाडली लक्ष्मी योजना 2 है, जो कि महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत 42 लाख बेटी मध्य प्रदेश के अंदर है। इसमें 1500 के लगभग साल कॉलेज में जाएंगे। उन्हें 25,000 रुपए 2 किस्त में देने के लिए कैबिनेट ने निर्णय लिया है। इसके अलावा पुलिस के कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की गई है, जहां पर 50 बेड की क्षमता का भदभदा में अलग से पुलिस के लिए अस्पताल बनाए जाएंगे। इसमें के फर्नीचर मेडिकल पदों के लिए आज राशि स्वीकृत कर दी गई। साथ ही एमएसएमई विकास नीति 2021 के तहत फर्नीचर और खिलौना इकाई को भी विशेष वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा इंदौर प्रेस क्लब में मासिक किराए में परिवर्तन करके इसे 10,000 प्रति माह किया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए सरकार विशेष सहयोग दस्ता तैयार करेगी। इसके लिए मूल निवासियों को सहयोग के तौर पर नियुक्ति दी जाएगी। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की बैठक में बड़ा फैसला। एक साथ होंगे पंचायत और निकाय चुनाव। बैलेट पेपर से होंगे पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल। महंगाई, बेरोजगारी और आदिवासियों पर अत्याचार के मुद्दों को बना करके मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेता व्यापम चौराहे से सीएम हाउस घेरने के लिए निकले हैं, लेकिन रेड क्रॉस हॉस्पिटल के सामने पुलिस के बैरिकेड लगा करके उन्हें रोकी। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पीछे हटाया है। बड़े नेताओं को हिरासत में लिया जाने के बाद प्रदर्शन खत्म हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के परिसर में संचालित महाधिवक्ता कार्यालय के द्वितीय तल का लोकार्पण करने पहुंचे। कार्यालय के द्वितीय तल का निर्माण लगभग 1 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मनरेगा के रोजगार सहायकों को तोहफा। रोजगार सहायकों का बढ़ाया मानदेय, अब 9,540 रुपए में मिलेगा मानदेय। सेवा शर्तों पर भी जल्द होगा फैसला। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ केंद्रीय योजनाओं में लगातार पिछड़ा जा रहा है और छत्तीसगढ़ की सरकार कुछ और कर नहीं पा रही है, ऊपर से केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि जब केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ आए थे तो उन्होंने समीक्षा की तो छत्तीसगढ़ 30वें नंबर पर था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में कितनी प्रगति हुई है।
राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 10 जून को होगा मतदान। छत्तीसगढ़ की 2 सीटों पर होगा चुनाव। छाया वर्मा और रामविचार नेताम का कार्यकाल हो रहा है पूरा। 15 राज्यों की 57 सीटों पर होंगे राज्यसभा चुनाव। राष्ट्रीय बीजेपी महिला मोर्चा का आज से 15 मई तक सीहोर जिले में परीक्षण शिविर आयोजन। महिला मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री सुखप्रीत कौर ने प्रशिक्षण शिविर की दी जानकारी। इस प्रशिक्षण शिविर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल होने सीहोर पहुंचेंगी। साथ ही एनईसी के सभी मेंबर साथ 37 स्टेट की महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और उनके साथ प्रशिक्षण लेने वाली मोर्चे के 2 पदाधिकारी भी शामिल होंगे। प्रदेश में महिला मोर्चा की आगे की रणनीति तय की जाएगी। साथ ही तमाम विषयों पर भी इस प्रशिक्षण शिविर में चर्चा होगी। इसमें 13 सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिसमें बीएल संतोष और मुरलीधर राव, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वीवी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। लाउड स्पीकर को लेकर के इंदौर के रीगल तिराहे पर अनूठा प्रदर्शन देखने को मिला। सभी दिनों वैसे ही उद्धव ठाकरे, दिग्विजय सिंह समेत अन्य को भेजी कान में लगाने की मशीन। रायगढ़ में छत्तीसगढ़ वन लिपिक कर्मचारी संघ का पिछले 27 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। छत्तीसगढ़ वन लिपिक कर्मचारी संघ रायगढ़ टीवी टावर रोड स्थित पर्यावरण पार्क में हड़ताल पर बैठे। बता दें कि छत्तीसगढ़ वन लिपिक कर्मचारी संघ अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर के हड़ताल पर है। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर हड़ताल जारी रहेगा। पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने। बता दें कि पति ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद से महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने महिला की आर्थिक रूप से मदद की। पुलिस ने अपने ही वाहन से महिला को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर महिला के पति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की। बलरामपुर जिले के रामनुजगंज में चलाए जा रहे पीडब्ल्यूडी विभाग के मनमानी किस्से ठेकेदार बेहद परेशान है। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही काम कराए जा रहे हैं और अब इस पर अधिकारी जांच की बात की जा रही है। पीडब्ल्यूडी विभाग में 9 कार्यों के लिए कॉन्ट्रैक्ट निकाला गया था। ठेकेदार जब फॉर्म लेने के लिए गए थे तो उन्हें पत्र ही नहीं दिया गया और अधिकारी ने पेपर में लिख कर दे दिया कि काम पहले कर लिया गया है और ठेकेदार संघ ने इसकी शिकायत कलेक्टर समेत बाकी अधिकारियों से की। ठेकेदारों ने कहा है कि अधिकारी लगातार इस तरह से मनमानी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मामले में कलेक्टर ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। ग्वालियर के इंदरगंज थाना इलाके के शिंदे की छावनी के पास से देर रात एक ओवरलोड ट्रक अनियंत्रित होकर के सड़क किनारे एक घर में जा घुसी। हालांकि गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई बड़ी जानहानि नहीं हुई, लेकिन मकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। घटना की जानकारी पर इंदरगंज थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। ओवरलोड ट्रक को मौके से हटाया और आरोपी ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी। जिले के पेट्रोल पंप से डीजल चोरी करने वाले शातिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी रायपुर के अंबेडकर अस्पताल का डॉक्टर है। आरोपी डॉक्टर अपनी कार में डीजल डलवाने के बाद बिना भुगतान किए फरार हो जाता था। इसके बाद बाहर कंटेनर में रख करके उसकी डीजल को बिक्री करता था। भिलाईनगर थाना पुलिस ने उसे उसके ही घर से पकड़ लिया। दतिया के नेशनल हाईवे पर 44 पर सब्जी से लदे ट्रक में आग लग गई। इस दौरान आग की चपेट में आने की वजह से एक बाइक भी जलकर खाक हो गई। हादसे में ट्रक में फंसे ड्राइवर और 3 बाल बचे। बताया नहीं जा रहा है कि ट्रक अनियंत्रित होकर के डिवाइडर से टकराकर पलट गया और उसमें आग लग गई। वहीं दमकल टीम ने आग पर काबू पाया। इंदौर क्राइम ब्रांच ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई की और अवैध रूप से ब्राउन शुगर पाउडर की तस्करी करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं पकड़े गए 6 आरोपियों से पुलिस ने 33 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की है, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। इंदौर के बाणगंगा से एक लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आया, जिसमें कि एक दलाल ने ब्राह्मण समाज के युवक का रिश्ता छत्तीसगढ़ की युवती से करा दिया था और शादी के 7 दिन बाद ही दुल्हन लापता हो गई। वहीं
इस मामले में पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है और लुटेरी दुल्हन के साथ ही उस दलाल की तलाश भी तेज कर दी है। रायसेन जिले के बेगमगंज तहसील के सुल्तानगंज में तकरीबन एक सप्ताह पहले हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया था और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से चारों युवक जेल भेज दिए गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने ये कार्रवाई वायरल वीडियो के आधार पर की। चंबल में बेहड़ों के किनारे स्थित ग्राम पंचायत नरावली खिरोन के 40 बच्चे उल्टी दस्त से पीड़ित हो गए हैं। ये बीमारी बीती शाम से गांव हबुआ का पूरा, समा का पूरा और डाटे का पूरा में मामले में अब तक 17 बच्चे और एक महिला को सबलगढ़ चिकित्सालय में इलाज के लिए दाखिल कराया गया है। वहीं एक महिला और एक बालिग को मुरैना जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। जानकारी मिलते ही प्रशासन ने चिकित्सा दल को 4 गांव में भेजा है और इस बीमारी की वजह से अधिक गर्मी के कारण शरीर में पानी की कमी होता बताया जा रहा है। मुरैना में जिला चिकित्सालय प्रबंधन की घोर लापरवाही सामने आई है, जिससे कि चिकित्सालय में मरीज खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जहां अस्पताल में पशु घूम रहे हैं। और वहीं इस खबर के सामने आने के बाद से जिला प्रशासन ने चिकित्सालय प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग प्रबंधन को जमकर के फटकार लगाई है और भविष्य में कोई घटना होने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। पेट्रोल शराब की डिलीवरी एवं अवैध शराब की बिक्री पर नहीं लग रही है रोक, मामले में एसपी ने कार्रवाई की। अंकुश नहीं लगाने के कारण धनपुरी थाने के टीआई समेत 4 पुलिसकर्मी लाइन अटैच किए गए। एसपी ने शिकायत मिलने पर की कार्रवाई। भोपाल में नकली नोट चलाने वाले गिरोह का क्राइम ब्रांच ने किया खुलासा। 2 आरोपियों के पास 500 के 737 नकली नोट बरामद किए गए। आरोपियों ने बैंक मशीन में नोट जमा कराना निकाला था नया तरीका। आईडीबीआई बैंक शाखा टीटी नगर बीएन मशीन में 500 रुपए के नकली नोट जमा किए गए। दमोह पुलिस अधीक्षक ने नगर कोतवाली थाना क्षेत्र में अवैध कामों और आरोपियों की धरपकड़ के लिए थाना प्रभारी को कार्रवाई के निर्देश दिए। आरोपियों की धरपकड़ के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए। इधर पुलिस अधीक्षक और कोतवाली थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह राजपूत के द्वारा निर्देशों को गंभीरता से लिया गया। आरोपियों की धरपकड़ के लिए अलग अलग पुलिस टीम तैयार की गई। बालाघाट के लमाता थाना क्षेत्र में ऐसा हादसा सामने आया है, जिसमें कि 9 साल के मासूम की रस्सी के फंदे से झूलने पर मौत हो गई है। खेल में 9 साल का बच्चा मौत का शिकार है। यह हादसा खेल के दौरान हुआ। बच्चे ने खेलते समय अपने गले में रस्सी फंसा ली थी और जैसे ही कूदा तभी उसकी मौत हो गई। ग्राम रक्षा की सूचना पर लामटा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को बरामद कर जांच शुरू कर दी। में आज से 40% आबादी को नहीं मिलेगा पानी। शहर में 3 दिन तक चलेगा कोलार पाइपलाइन का काम। टैंकर और अन्य स्रोतों से होगी सप्लाई। धमतरी जिले में इन दिनों हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। 3 दिन पहले हाथियों का दल उड़ीसा सीमा से सटे जिले के अंतिम छोर बोराई कुचकेल क्षेत्र में पहुंचा। हाथियों के दल ने किसानों के मक्का की फसलों को रौंद करके तबाह कर दिया। हाथियों के दल ने किसानों के 15 एकड़ में लगाए गए धान और मक्का की फसल बर्बाद की। वन विभाग की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही हाथियों की निगरानी में लगी हुई है और वहीं आसपास के गांव में मुनादी करा करके लोगों को अलर्ट भी किया जा रहा है। सोशल मीडिया में हाथियों की एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कि 15 से 20 हाथियों का दल नदी में पानी पीता हुआ नजर आया। राजपुर में नाबालिग युवती को युवक ने चाकू मार करके घायल कर दिया, जिसके बाद से उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं राजपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि घटना के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ।
मामले में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने सर्वे के लिए नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र को हटाए जाने से इनकार किया। साथ ही कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने का सर्वे 17 मई से पहले कराने के आदेश दिए। कोर्ट ने 17 मई को सर्वे की अगली रिपोर्ट देने के लिए कहा है, यानी इससे पहले सर्वे पूरा कराना होगा। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि सर्वे में बाधा डालने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने 2 सहायक कमिश्नर भी नियुक्त करने का निर्देश दिया। साथ ही कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक चप्पे चप्पे का सर्वे किया जाएगा। इस दौरान कमिश्नर अजय मिश्रा के साथ साथ सहायक कमिश्नर विशाल और अजय प्रताप मौजूद रहेंगे। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी का बुलडोजर चल रहा है। इस दौरान एमसीडी की टीम अमर कॉलोनी, ईस्ट कैलाश, रोहिणी इलाके में पहुंची, जहां पर भारी संख्या में सीआरपीएफ और पुलिस के जवान भी मौजूद हैं। इस दौरान एमसीडी का बुलडोजर दिल्ली के मदनपुर खादर में चला। यहां टीम ने अवैध रूप से बनी एक 3 मंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया। इससे गुस्साए लोगों ने एमसीडी की टीम पर पथराव किया। वहीं एमसीडी की कार्रवाई का विरोध करने पहुंचे आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं आप विधायक अमानतुल्लाह ने एमसीडी की कार्रवाई को अवैध बताया। वहीं विधायक खान ने नारेबाजी के बीच कहा कि अगर मेरी गिरफ्तारी से लोगों के मकान बचते हैं तो गिरफ्तार कर लीजिए। और लोगों का कहना है कि अचानक से ये कार्रवाई की गई है और कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। एमसीडी की टीम ने यहां 3 मंजिला इमारत को गिरा दिया। यूक्रेन जंग को 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अभी यूक्रेनी शहरों पर रूसी हमले लगातार जारी। रूस ने लुहांस्क के सेवेरोडोनेत्स्क में पिछले 24 घंटे में 9 बार हवाई हमले किए। हमले में 7 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। वहीं लुहांस्क में 26 हमले हुए हैं। इधर कीव के नेप्रोपेट्रोवस्क में हुई बमबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और एक घायल हो गया है। यूक्रेन सेना ने दावा किया है कि रूस ने जंग की शुरुआत में अब तक करीब 800 क्रूज को बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बन गए। राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे ने गुरुवार को उन्हें यूनिटी गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री के तौर पर और पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई। पॉलिटिकल डेवलपमेंट के तहत पूर्व पीएम महिंदा राजपक्षे और उनके 8 करीबी सहयोगियों के देश छोड़ने पर एक अदालत ने रोक लगा दी। बताया गया है कि इन सभी के पासपोर्ट जब्त किए जाएंगे। आईपीएल 2022 का 59वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जा रहा है। मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीत करके पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म पृथ्वीराज का पहला सॉन्ग हर को 12 मई को रिलीज किया जाएगा और अक्षय कुमार ने सॉन्ग को प्रोमो सोशल मीडिया पर शेयर कर इसकी जानकारी दी। यशराज फिल्म्स के साथ सम्राट पृथ्वीराज चौहान को अपने नजदीकी सिनेमाघरों में 3 जून को रिलीज की जाएगी। चंद्रप्रकाश द्विवेदी की निर्देशित फिल्म में मानुषी छिल्लर अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही है। इन दिनों वे कश्मीर की वादियों में सारा अली टाइम स्पेंड कर रही हैं। सारा ने अपनी इस कश्मीरी वेकेशन का वीडियो शेयर किया, जहां सारा अपनी कुकिंग स्किल्स दिखाते नजर आ रही हैं। वीडियो शेयर कर सारा ने कैप्शन में लिखा जिन्नत है। कीर्ति सेनन बॉलीवुड इंडस्ट्री की फिटनेस फ्रीक एक्ट्रेस में से एक एक्ट्रेस ने हाल ही में एक वर्कआउट वीडियो शेयर किया। वीडियो में कीर्ति पहाड़ों के बीच अपने फ्रेंड्स के साथ वर्कआउट करती हुई दिख रही है। कीर्ति डंबल की जगह हाथ में पत्थर उठा करके स्क्वाट कर रही है।